Well, today's topic is fission reaction. ठीक है ना? हम लोग बाइंडिंग एनर्जी के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। अब हम फिशन रिएक्शन के बारे में थोड़ा देखना चाहते हैं कि ये क्या होता है। तुम लोग स्कूल लेवल में पढ़ा है फिशन रिएक्शन क्या है? This is a nuclear reaction or process in which a heavy nucleus splits up into two nuclei of comparable masses, right? Two nuclei of comparable masses with liberation of energy. इसमें heavy nucleus दो लाइटर न्यूक्लियाई में स्प्लिट अप होता है और जो उनके मासेस होते हैं कंपेरेबल होते हैं। ऐसा नहीं कि एक बड़ा हो बहुत और एक दूसरा बहुत छोटा हो, ऐसा नहीं। और उसमें एनर्जी रिलीज होती है एंड दैट इज ड्यू टू मास डिफेक्ट। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर लें, ये यूरेनियम 235 न्यूक्लियस है एंड दिस इज बम्बार्डेड विद अ स्लो मूविंग न्यूट्रॉन। दिस न्यूट्रॉन इज एब्जॉर्ब्ड इन द न्यूक्लियस एंड यूरेनियम 236 इज फॉर्म्ड। और इस यूरेनियम 236 को हम लोग कंपाउंड न्यूक्लियस कहते हैं या ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट कहते हैं। और यह स्प्लिटअप होता है तो बेरियम बनता है और क्रिप्टन। ठीक है ना? ऑफ कोर्स दिस टू न्यूक्लियाई ऑफ कंपेरेबल मासेस। ठीक है, और इस प्रोसेस में 3 न्यूट्रॉन्स बिकम फ्री। ये 3 न्यूट्रॉन ये फ्री होते हैं एंड एनर्जी इज लिबरेटेड। इस प्रोसेस में जो एनर्जी लिबरेटेड होती है उसका वैल्यू 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पाया जाता है। एनर्जी रिलीज इन दिस प्रोसेस इज 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दीज न्यूट्रॉन्स मूव वेरी फास्ट और प्रत्येक की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वह 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। जो इस प्रोसेस में न्यूट्रॉन्स फ्री होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच न्यूट्रॉन इज अबाउट 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। These neutrons move very fast and they escape uranium blocks and fail to participate in further fission process. Fission process में ये further participate करने में क्या होते हैं? फेल हो जाते हैं। क्यों? They escape uranium blocks. ये उसमें यूरेनियम ब्लॉक में एब्जॉर्ब नहीं हो पाते। क्लियर? तो क्या ये एक एग्जाम्पल हो गया? आई थिंक दिस प्रोसेस इज क्लियर। क्या मैंने बताया? ये uranium 235 bombarded with a slow moving neutron. This neutron is absorbed in the nucleus and a compound nucleus uranium 236 is formed. This nucleus is also called transuranic element. Okay, and this splits up into barium and krypton and 3 neutrons become free and energy is released and this released energy is due to mass defect. जो रिलीज एनर्जी हो कितनी है? 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मास नंबर से डिवाइड करोगे तो पर न्यूक्लियन यह जो लिबरेटेड एनर्जी है दैट इज फाउंड टू बी 0.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, और जो इलेक्ट्रॉन्स जो न्यूट्रॉन्स फ्री होते हैं, ठीक, दे मूव वेरी फास्ट और प्रत्येक की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो लगभग 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। आई थिंक यू रिमेंबर ऑल दिस इंफॉर्मेशंस। क्लियर? नाउ लेट अस कंसीडर हाउ दिस प्रोसेस कैन बी एक्सप्लेन्ड। इस प्रोसेस को हम लोग न्यूक्लियस के लिक्विड ड्रॉप मॉडल के बेसिस पर समझ सकते हैं। देखते हैं कि लिक्विड ड्रॉप मॉडल पर इसको कैसे एक्सप्लेन किया जा सकता है एंड दैट विल बी द सेकंड पॉइंट। ओके, नाउ लेट अस सी हाउ दिस phenomenon can be understood or explained, right? The phenomenon or this reaction, nuclear fission, can be understood by liquid drop model of the nucleus. है ना? न्यूक्लियर का ये जो लिक्विड ड्रॉप मॉडल है वो क्या है? It is assumed that a nucleus is just like a liquid drop. Due to surface tension, its shape is spherical. ठीक? Spherical shape है। This is bombarded with a slow moving neutron. जब न्यूट्रॉन इससे बम्बार्ड किया जाता है तो दिस ट्रांसफर्स एनर्जी टू इट एंड द एनर्जी इंपार्टेड टू दिस न्यूक्लियस इज कॉल्ड, उस एनर्जी को कहते हैं एक्साइटेशन एनर्जी। यह एक्साइटेशन एनर्जी उसके स्फेरिकल शेप को डिफॉर्म करने की कोशिश करता है।
और सरफेस टेंशन इसके स्फेरिकल शेप को मेंटेन रखना चाहता है। तब क्या होता है कि इस एक्साइटेशन एनर्जी और सरफेस टेंशन के बीच देयर इज स्ट्रगल बिटवीन द एक्साइटेशन एनर्जी सरफेस टेंशन। एज ए रिजल्ट होता क्या है कि ऑसिलेशंस आर सेट अप इन द न्यूक्लियस एंड द न्यूक्लियस अंडरगोज ग्रेजुअल डिफॉर्मेशंस। ठीक, पहला जो डिफॉर्मेशन होता है यह जो स्फेरिकल शेप है दैट इज डिफॉर्म टू ए स्फेरॉइडल शेप। इसका शेप स्फेरॉइडल होता है और उसके बाद जो फर्दर डिफॉर्मेशन है दैट इज ए डम्बल शेप ऑफ थिक नेक। ये डम्बल शेप जैसा बन जाता है और ये क्या इसका ये जो नेक होता है कैसा होता है, थिक होता है एंड फर्दर इट इज डिफॉर्म टू ए डम्बल शेप ऑफ थिन नेक। अब ये जो बेल्स हैं इन पर पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्जेस के बीच जो स्ट्रॉन्ग कूलम रिपल्सिव फोर्स लगता है उसकी वजह से दीज बेल्स आर सेपरेटेड। और जब सेपरेटेड होते हैं तो ये जो बेल्स है अगेन एज्यूम स्फेरिकल शेप। दिस इज बेरियम न्यूक्लियस एंड दिस इज क्रिप्टन न्यूक्लियस एंड दिस प्रोसेस थ्री न्यूट्रॉन्स बिकम फ्री। क्या इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं? तो इसको समझने का एक प्रोसेस है और वह प्रोसेस कौन सा है? इट कैन बी एक्सप्लेन्ड और अंडरस्टूड ऑन द बेसिस ऑफ लिक्विड ड्रॉप मॉडल ऑफ ए न्यूक्लियस। और लिक्विड ड्रॉप में बताया कि इट इज assumed to be a liquid drop and due to surface tension the shape is spherical. For a given volume the shape जो उसका जो सरफेस एरिया है वो मिनिमम होता है जब उसका शेप कैसा होगा, स्फेरिकल होगा। ये तो हमने सीखा है। तो क्या इस तरह से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं? आई थिंक दिस एक्सप्लेनेशन इज क्लियर। ओके, नाउ लेट अस सी। तीसरी बात हम देखना चाहते हैं, ये जो न्यूट्रॉन्स हैं जो फ्री होते हैं दे मूव वेरी फास्ट और इनके पास जो काइनेटिक एनर्जी होती है 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड दीस न्यूट्रॉन्स escape uranium blocks and fail to participate in further fission process। तब इनकी का यूज करना हो तो दे आर प्रॉपर्ली slowed down with the help of heavy water or graphite rods and these are called moderators। ठीक है ना? तो जरा देखते हैं कि मॉडरेटर क्या होता है। दैट विल बी द थर्ड पॉइंट। ओके, हमने देखा कि जो न्यूट्रॉन्स फ्री होते हैं दे मूव वेरी फास्ट और प्रत्येक के साथ जो काइनेटिक एनर्जी होती है 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ठीक, एंड दीज न्यूट्रॉन्स फेल टू कॉज फर्दर फिशन प्रोसेस। तब क्या करते हैं हम कि ग्रेफाइट रॉड या हेवी वाटर की मदद से विद द हेल्प ऑफ ग्रेफाइट रॉड्स और हेवी वाटर, ठीक है ना, दीज न्यूट्रॉन्स आर स्लोड डाउन। तो ये ग्रेफाइट रॉड्स और हेवी वाटर को ही हम लोग क्या कहते हैं, मॉडरेटर कहते हैं। जब प्रॉपर्ली स्लोड डाउन हो जाते हैं देन दे आर एबल टू पार्टिसिपेट इन द फर्दर फिशन प्रोसेस। कभी कभी ऐसा होता है कि द यूरेनियम ब्लॉक्स आर नॉट ऑफ प्रॉपर साइज, उनका साइज छोटा होता है। तो वैसी स्थिति में ये जो प्रॉपर्ली स्लोड डाउन ये जो न्यूट्रॉन्स हैं दे फेल टू स्ट्राइक देम, दे एस्केप। तो इस सिचुएशन में हम करते क्या हैं कि यूरेनियम ब्लॉक्स आर प्रोवाइडेड विथ ए कोटिंग ऑफ नॉन फिशनेबल मटेरियल। उसे कोटिंग हम उस पर चढ़ा देंगे तो क्या होगा, उसका साइज बड़ा होगा और कलिजन की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। और ये जो कोटिंग चढ़ाई जाती है नॉन फिशनेबल मटेरियल की, न्यूट्रॉन के एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी लिस्ट होती है। जो न्यूट्रॉन उसे कोलाइड करेगा उसको उसमें नॉन फिशनेबल मटेरियल में एब्जॉर्ब नहीं होना चाहिए, उसको एब्जॉर्ब किस में होना चाहिए, यूरेनियम न्यूक्लियस में। तब वह क्या, तभी ना वह कंपाउंड न्यूक्लियस फॉर्म करेगा, वह स्प्लिट अप होगा। तो क्या करता है कि स्ट्राइक करता है, उसकी डायरेक्शन बदलता है एंड दैट इज एब्जॉर्ब बाय द न्यूक्लियस, यूरेनियम न्यूक्लियस। तब क्या होता है, कंपाउंड न्यूक्लियस या ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट का फॉर्मेशन होता है और वह स्प्लिट अप होता है। तो फिर बेरियम क्रिप्टन जो भी पॉसिबल होता है वो बनता है। आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर। तो केवल हमको इसमें बताना था कि मॉडरेटर्स किसे कहते हैं, हेवी वाटर और ग्रेफाइट रॉड्स हैं। और ये क्या करते हैं, तो इनकी मदद से हम लोग जो फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स हैं उनको स्लो करते हैं। जब स्लो करते हैं तब ये जो न्यूट्रॉन्स हैं वो क्या करते हैं,
they participate in the further fission process. I think the concept of quadrature is clear. Now let us consider the fourth point, बेरियम क्रिप्टन ही क्यों बनते हैं। तो हम लोग देखेंगे, ग्राफ देखेंगे और उसमें पाएंगे कि जो और भी प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, लेकिन एनर्जेटिकली द सिचुएशन इज मोस्ट फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बेरियम एंड क्रिप्टन। तो उसके लिए हम करते क्या है कि एक ग्राफ प्लॉट किया जाता है, जो फिशन प्रोडक्ट्स हैं उनका दे आर प्लॉटेड अगेंस्ट द मास नंबर, और उसमें हम एक कर्व पाते हैं विच इज सिमेट्रिक अबाउट a/2, ठीक, और उसमें पिक्स मिलते हैं। तो उसकी चर्चा हम अगले पॉइंट में करेंगे कि ये जो एनर्जेटिकली मोस्ट फेवरेबल सिचुएशन क्या होता है और वो क्यों बेरियम क्रिप्टन बनते हैं, जबकि अदर प्रोडक्ट्स भी बन सकते हैं। बनते तो हैं नहीं, लेकिन इनके बनने की उसका जो सिचुएशन होता है वो सबसे फेवरेबल होता है। आई थिंक दिस इज क्लियर। नाउ लेट अस सी, we plot a curve, fission products are plotted against mass number A. We obtain a curve like this. This curve is symmetric about mass number A/2, 235/2, 117/0.5. यहाँ पर ये क्या है, ये देखा है ना, यहाँ पर ये इसके अबाउट यह जो कर्व होता है कैसा होता है, सिमेट्रिक होता है। दिस कर्व हैज पिक्स एट टू मास नंबर्स A इक्वल टू 92 एंड A इक्वल टू 141. दिस इज द मास नंबर ऑफ क्रिप्टन एंड दिस इज द मास नंबर ऑफ बेरियम। इसे हम कंक्लूड करते हैं कि अदर प्रोडक्ट्स तो बनते ही हैं, लेकिन एनर्जेटिकली द सिचुएशन इज मोस्ट फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बेरियम एंड क्रिप्टन न्यूक्लियाई। ओके, ये जो पिक्स बन रहे हैं वो शो क्या कर रहे हैं कि बेरियम और क्रिप्टन की फॉर्मेशन के लिए इस फिशन प्रोसेस में द सिचुएशन एनर्जेटिकली द सिचुएशन इज मोस्ट फेवरेबल। अदर प्रोडक्ट्स भी बनते हैं, बन सकते हैं, लेकिन इनके फॉर्मेशन के लिए जो सिचुएशन होता है दैट इज मोस्ट फेवरेबल। ठीक, तो पहला हमने क्या देखा था कि फिशर रिएक्शन है क्या। सेकेंड पॉइंट में हमने देखा कि फिशर रिएक्शन को हम लिक्विड ड्रॉप मॉडल के बेसिस पर कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, और थर्ड में हमने देखा था कि मॉडरेटर किसे कहते हैं, और फिर हमने देखा कि एनर्जेटिकली बेरियम क्रिप्टन की फॉर्मेशन के लिए जो सिचुएशन होता है वो मोस्ट फेवरेबल होता है, और जो मोस्ट फेवरेबल होता है उसका कंक्लूजन हम कैसे लेते हैं, दैट इज फ्रॉम दिस ग्राफ। ओके, नाउ आई हैव टू एक्सप्लेन द लास्ट पॉइंट कि वो जो ये रिएक्शन होता है वो दो तरह का होता है, चेन रिएक्शन। एक होता है कंट्रोल्ड और दूसरा क्या होता है, अनकंट्रोल्ड। तो कंट्रोल्ड और अनकंट्रोल्ड ये जो फिशन रिएक्शन है वह क्या होता है। ओके, नाउ लेट अस कंसीडर द मीनिंग ऑफ क्रिटिकल साइज एंड क्रिटिकल मास। क्रिटिकल मास क्या कहलाता है, ठीक है ना। एक गिवन टाइम इंटरवल में जितने प्रोड्यूस न्यूट्रॉन्स हैं और जितने लॉस्ट न्यूट्रॉन्स हैं वह यदि एक दूसरे के इक्वल हो तो हम लोग कहते हैं कि यूरेनियम ब्लॉक्स आर ऑफ प्रॉपर और ऑफ क्रिटिकल साइज, ठीक है ना। प्रोड्यूस न्यूट्रॉन्स एंड लॉस्ट न्यूट्रॉन्स are equal to each other occur in a given interval of time. Lost neutrons उन्हें कहा जाता है कि the neutrons which participate in further fission process are said to be lost neutrons. ठीक, और क्रिटिकल साइज के कॉरेस्पॉन्डिंग यूरेनियम ब्लॉक का जो मास होता है उसे क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल मास। इज द मीनिंग क्लियर? क्या मैंने कहा कि गिवन टाइम इंटरवल में लॉस्ट न्यूट्रॉन्स का नंबर प्रोड्यूस न्यूट्रॉन्स के नंबर के बराबर हो तो ऐसी स्थिति में जो यूरेनियम ब्लॉक्स का साइज होता है उसे क्या कहते हैं, क्रिटिकल साइज। ठीक, लॉस्ट न्यूट्रॉन्स उन्हें कहते हैं जो फिशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं। ओके,
और क्रिटिकल साइज के कॉरस्पॉन्डिंग यूरेनियम ब्लॉक का जो मास होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल मास। इस टर्म को हमको याद करना होगा। सेकंड जो पॉइंट है वह है कंट्रोल्ड और अनकंट्रोल्ड, ये चेन रिएक्शन क्या होता है, इसके बारे में जानना है तो यहाँ पर सीखते हैं। देखो, एक फिशन प्रोसेस होता है, एक फिशन में कितने न्यूट्रॉन्स फ्री होते हैं, 3 न्यूट्रॉन्स फ्री होते हैं। दे मूव वेरी फास्ट और उनको मॉडरेटर की मदद से हम प्रॉपरली स्लो कर देते हैं और फर्दर फिशन में वो सभी के सभी पार्टिसिपेट करें। तो एक ये जो 3 न्यूट्रॉन्स फ्री होंगे क्या 3 में पार्टिसिपेट करेंगे और एक फिशन प्रोसेस में 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, थर्मल एनर्जी आई मीन, वो रिलीज होती है, लिबरेट होती है। ठीक, फिर एक जो होगा उसमें से 3 होंगे और वो जो 3 होंगे ये दे आर प्रॉपर्ली स्लो डाउन, अगेन वो पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है ना। इस तरह से यदि यह कंटिन्यू किया तो इस चेन रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। और इसमें एनॉर्मस अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी इज लिबरेटेड व्हिच इज बियॉन्ड कंट्रोल। उसमें जो थर्मल एनर्जी लिबरेटेड होगी उसका अमाउंट बहुत ज्यादा होगा एंड दैट इज बियॉन्ड कंट्रोल। और ये जो चेन रिएक्शन है जो कंटिन्यू करता रहेगा उसे हम लोग अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन कहते हैं, राइट। लेकिन इनफैक्ट हम करते क्या है कि जो 3 न्यूट्रॉन्स फ्री होते हैं, कैडमियम रॉड जिसे कंट्रोल रॉड कहते हैं, उसकी मदद से उनको हम लोग एब्जॉर्ब कर देते हैं, है ना। विद द हेल्प ऑफ कैडमियम रॉड जिसे हम लोग कंट्रोल रॉड कहते हैं, 2 न्यूट्रॉन्स आउट ऑफ 3 आर एब्जॉर्ब और रिमेनिंग 1 न्यूट्रॉन इज स्लोड डाउन, ओनली दैट न्यूट्रॉन पार्टिसिपेट इन द फर्दर फिशन प्रोसेस। फिर उसमें जब होगा तो फिर उसमें 3 फ्री होंगे, 2 को हम एब्जॉर्ब करा देंगे और एक जो फ्री होगा वही पार्टिसिपेट करेगा। फिर क्या होगा, फिर फर्दर फिशन होगा और उसमें 3 न्यूट्रॉन्स फ्री होंगे, उसमें 2 को एब्जॉर्ब करा देंगे, रिमेनिंग 1 विल पार्टिसिपेट इन द फर्दर फिशन प्रोसेस। तो यह जो चेन रिएक्शन होगा उसे हम क्या कहते हैं, कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। तो पहले जो था वो क्या था, अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, और ये क्या कहलाएगा, कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। और ये जो कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन है दैट इज परफॉर्म्ड इन ए स्पेसिफिक डिवाइस, और वो जो डिवाइस होता है उसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर। दिस कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन is performed in a specific device, और उस डिवाइस को क्या कहते हैं, which is called nuclear reactor. ओके, ये जो 6 पॉइंट्स हम लोगों ने इसमें देखे वो दिस इज द बेसिक आउटलाइन ऑफ द टॉपिक, और इनके बाद कहीं पर भी हम लोग टेक्स्ट बुक देखो एंड यू गेट ऑल दिस थिंग्स। अब हम देखते हैं कि फिशन रिएक्शन में जो इंफॉर्मेशन और जो फैक्ट्स हम लोगों ने सीखा, ठीक है ना, उसको कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक, अब जरा देखते हैं एक प्रॉब्लम पर बात करते हैं। ओके, है ना। हम लोगों ने जब देखा था बाइंडिंग एनर्जी का, तो उसमें हमने कहा था कि फ्यूजन रिएक्शन और फिशन रिएक्शन में जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का वैल्यू इंक्रीज करता है। ठीक, तो यहाँ पर कुछ प्रोसेसेस दिए गए हैं, जरा देखो। तो ये इस पर हमने प्लॉट किया है, इसमें क्या बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और ये मास नंबर और जो कार्ब मिला है उसको हम लोग क्या कहते हैं, बाइंडिंग एनर्जी का। नाउ सी, पहले वाले में देखो तो ये Y ये न्यूक्लियस है जो स्प्लिट अप होता है और वो 2Z न्यूक्लियाई बन रहे हैं। तो जो न्यूक्लियाई फॉर्म हो रहे हैं उनके लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का वैल्यू घट रहा है ना, घट रहा है ना। तो ये तो बढ़ना चाहिए, बढ़ा होता तो उसमें एनर्जी रिलीज होती। तो जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं
और उसमें एनर्जी रिलीज होती है। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि स्प्लिटर तो हुआ, 2 जेड के न्यूक्लियाई बने, लेकिन इसमें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का वैल्यू घटा है ना, और इसमें एनर्जी रिलीज नहीं होगी। तो ये तो पहले ऑप्शन गया। सेकंड में देखो, ये जो W है यह क्या बना रहा है, X और फिर क्या Z, ठीक है ना। तो ये जो देखो, तो X जो बन रहा है उसका तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इससे इंक्रीज कर रहा है, लेकिन Z का क्या हो रहा है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन डिक्रीज कर रहा है। तो दोनों जो प्रोडक्ट्स होने चाहिए उनका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इंक्रीज करना चाहिए, ठीक। तो यह भी नहीं होना चाहिए, दैट ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। अब जो W यहाँ पर जो स्प्लिट कर रहा है और 2 YA न्यूक्लियाई फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो जो कर रहे हैं, तो जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं दोनों ही के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का वैल्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, एनर्जी इसमें लिबरेट होगी, ठीक है ना। और यदि फोर्थ को देखो तो यह करेक्ट ऑप्शन तो यही मिल गया हम लोगों को। फोर्थ में देखो तो X यहाँ पर ये स्प्लिटर हो रहा है, तो क्या क्या बन रहा है, एक Y बन रहा है, एक Z बन रहा है। तो Y जो बन रहा है उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इंक्रीज कर रही है, लेकिन जो Z बन रहा है उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन डिक्रीज कर रही है, ठीक है ना। और हमने देखा है कि जब फिशन रिएक्शन होता है तो उसमें जो प्रोडक्ट्स बनते हैं दे आर मोर स्टेबल, और दोनों ही के लिए क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इंक्रीज करता है एंड एनर्जी लिबरेटेड। तो जो हम लोगों के पास कॉन्सेप्ट है, जो फैक्ट है, उसके अनुसार कौन सा सही है, ये W इज इक्वल टू 2Y, ठीक है। तो बाइंडिंग एनर्जी कर्व के बारे में हमने जो सीखा है, और आज जो फिशन रिएक्शन हमने पढ़ा, क्या हम लोग इस क्वेश्चन को करने के लिए बिल्कुल सक्षम है, राइट। आई थिंक दिस एक्सप्लेनेशन इज क्लियर। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।